हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय निष्ठैरों में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शो फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब सुस्त होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डेर आज का पिक्चर मैं वीडियो लेकर आई हूँ आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आज दोपहर आपके पार्टनर का मूड कैसा है और उनकी फीलिंग्स क्या है, और मैं लास्ट में देख लूँगी उनका नेक्स्ट एक्शन। तो कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और जितनी भी एनर्जी मैच होती है उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। राइट, खुद को प्यार और खुद को नर्चर रहना है, नर्चर करना है, गाइडेंस को ज़रूर फॉलो करना है। ज़िंदगी अनमोल है, जीना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ना है। हमें अपने माता पिता के संस्कार को भी फॉलो करना है, भले ही वो आपको कभी ना समझे हों या फिर आपको सपोर्ट ना कर रहे हों या आपको बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हों। हर हाल में सबके पेरेंट्स अभी एक जैसे नहीं हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में आ रही है। इसलिए यहाँ पे संस्कार और ईमानदारी, क्योंकि आप इस संसार से जाओगे तो आपके कर्म साथ में जाएंगे और कुछ नहीं। राइट, चलिए, हर किसी पर भरोसा और विश्वास नहीं करने का। चलिए, आप सबको हीलिंग प्रोवाइड कर देती हूँ पॉजिटिव रहने के लिए। राइट, चलिए शांत रखिए और आंखें बंद कीजिए और दोनों आईब्रोज के बेस में ध्यान दीजिए। राइट, चलिए। बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। राइट, चलिए अब ध्यान रखिए अपने पर्सन का। राइट, एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कएंजल्स, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। तो लाइक फटाफट मारिए, जिससे आप ग्रेटिट्यूड शो करते हो, आपकी हीलिंग होती है, डिवाइन की गाइडेंस मिलती है, आपके एंसेस्टर की भी ब्लेसिंग्स होती है, स्पिरिट का एक्सटेंडेड मास्टर की एनर्जी होती है, ऑल आर्कएंजल्स होते हैं। तो वीडियो को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि चैनल से जुड़ने के लिए जो जुड़ते हैं उनको ही एनर्जी मैच होती है, उनके लिए बनती है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपसे मैच हो या ना हो मैं नहीं जानती, बट फिर भी आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी से जुड़ते हो और आपके भी स्पिरिट गाइड होते हैं। ठीक है, और चैनल डिवाइनली गाइडेड है। ठीक है, जिससे आपको मोटिवेशन, गाइडेंस और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो मेरा मकसद है सिर्फ एनर्जी चेक नहीं करना, सही मार्ग पर, सही पाथ पर आप लोग को ले जाने की, सही रास्ता दिखाने की, उम्मीद दिखाना। ठीक है, खुद को नर्चर करना, अपने आप को कैसे बैलेंस कर सकते हो, आज के समय में अपने आप को कैसे बचा सकते हो। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप सबको गाइड करती हूँ और सिखाती हूँ, क्योंकि ज़िंदगी में हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे, ना ही धन, ना ही दौलत, ना ही शोहरत। हाँ, एक नाम लेकर जरूर जाएंगे और कुछ पहचान छोड़ कर जाएंगे, लेकिन पहचान कैसी होगी वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। राइट, चलिए पर्सन का ध्यान करेंगे। एंजल्स प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, आर्कएंजल माइकल, ऑल आर्कएंजल्स, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति, स्पिरिट का स्टैंडर्ड मास्टर एंड सिस्टर, थैंक यू सो मच।
आई थिंक वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं, 6 नंबर की वाइब्रेशन है, राइट। और ये इस वक्त ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी, डेथ की एनर्जी आई है। तो देखिए जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है, या आप बहुत स्ट्रेसफुल में हो, सेपरेशन में हो, उनके सपने आ रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हो, खुद को बदलने की कोशिश कर रहे हो, देखिए हाँ मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपकी अवेकनिंग भी हो रही है, राइट। अवेकनिंग प्रोसेस चल रहे हैं आप सबके। और अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप फिर से फ्लावर बनने वाले हो, राइट। आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर आपकी किसी एनर्जी से आप डील कर रहे हो, जैसे आपको आप सेपरेशन में हो, हेल्थ इशू हो रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, चाहकर भी अपने कनेक्शन को तोड़ नहीं पा रहे हो, तो कैसे तोड़ोगे? क्योंकि यहाँ पे आप तो, आपके तो पास्ट कनेक्शन है, ठीक है, तो आप तोड़ ही नहीं सकते हो, छोड़ ही नहीं सकते हो, राइट। हाँ, इस ट्रांसफॉर्मेशन से अपने आप को, अपने पर्सन को, अपने कनेक्शन को आप जरूर मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो इस वक्त आप सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख रहे हो, अनुभव कर रहे हो, डिवाइन से कनेक्ट कर रहे हो, स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर रहे हो, बहुत सारी एनर्जियां आपको सपोर्ट कर रही है, गाइड कर रही है, जहां आप एक फ्लावर बनने वाले हो, राइट। फ्लावरिंग की एनर्जी भी आ सकती है, और बटरफ्लाई भी आप सबको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे आपको लोटस वगैरह आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ है जहाँ किसी तरह का ल्यूजन भी हो सकता है, बट आप उस ल्यूजन से बहुत जल्द निकलने वाले हो। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में एक न्यू बिगिनिंग लेकर आ रहा है, लेकिन इस वक्त आपको परेशान नहीं होना, राइट। आपको परेशान नहीं होना, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको बहुत कुछ दे रहा है। तो किसी चीज़ को एंड करोगे तभी तो आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग होगी। तो आपके हेल्थ, वेल्थ, लाइफ, रिलेशनशिप जो भी हैं, सबके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, राइट। और आप फ्लावर बनकर निकलने वाले हो, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ एक एनर्जी मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूंगी, राइट। इंग और यांग को देख रहे हो, इसे हम शिव और शक्ति कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस एनर्जी को आप देख लिया, यह भी इंग और यांग, यानी आपका कनेक्शन और आपकी एनर्जी जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है, खुद की एनर्जी से जुड़ने के लिए, यानी कि अपने कनेक्शन से। मतलब ये कनेक्शन, आपका रिलेशनशिप जरूर है, लेकिन ये आपको खुद से जोड़ रही है, अवेकनिंग प्रोसेस। क्योंकि जब आप अपनी यिंग और यांग को बैलेंस करते हो, तब आपकी शक्ति और आपका रिलेशनशिप जागता है, और वैसे भी आपका पास्ट कनेक्शन। तो देखिए ये फ्लावरिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हो, आप फिक्र ना करें, इसमें फिक्र करने की ज़रूरत है। आपके हाथ में सब कुछ है, आप बहुत कुछ जान रहे हो, बहुत कुछ आपके पास है, बस उसको जानने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात, मैं ये एनर्जी को दिखा रही, इंग और यांग, और ये फ्लावर, और यहाँ पे इंग और यांग। तो ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग, आपके ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, तब आपकी शक्ति के साथ साथ आपके पार्टनर भी जाग उठते हैं, ठीक है। और हो सकता है कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स हैं कि उनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग, देखिए ऐसा नहीं है, कुछ लोग, आप लोग मेडिटेशन कर रहे हो, खुद की हीलिंग कर रहे हो, आप अपने एक रिवर्थ की एनर्जी में जा रहे हो, जैसे लग रहा है कि आपका एक नया जन्म शुरू होने वाला है या हो चुका है। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन है, अवेकनिंग है, क्योंकि उसके बाद आपके जीवन में कहीं ना कहीं सक्सेस, बैलेंस और आपके पार्टनर, लव आपके आने वाले हैं। जब आपकी अवेकनिंग होती है ना, देख लीजिए, जब आपकी अवेकनिंग होती है, तब उस इंसान की एनर्जी अपनी एनर्जी को ढूंढना मतलब शुरू करती है, राइट। तो इस पर्सन को कमी महसूस होती है, उसे गिल्ट होता है, डिस्टर्ब होता है वो इंसान, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंसान के मन में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चलने लगती है। तो अगर आप विश्वास करेंगे तभी तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, अवेकनिंग होगी, तभी तो कनेक्शन को फील कर पाओगे कि आपका कैसा कनेक्शन है, उनका कैसा कनेक्शन है। तो अवेकनिंग आपकी नहीं होती, अवेकनिंग आपके पार्टनर की भी होती है, राइट। तो हर इंसान की अवेकनिंग होती है, इसलिए अवेकनिंग का मतलब ही है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही है बहुत सारे चेंजेस लाने। तो देखिए किस तरह इंसान दर्द पेन से निकलकर मेडिटेशन के थ्रू अपने आप को चेंज करता है, और कितनी अच्छी एक फ्लावरिंग की एनर्जी में आता है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में आता है, जहाँ इंग और यांग को अपने आप से यूनियन करता है। ये चीज़ भी कहा जाता है कि इंसान जब बहुत ज़्यादा अपने आप को समझने लगता है ना अवेकनिंग प्रोसेस में, तो अपनी ही एनर्जी से जुड़ने लगता है, जैसे अपने आप से यूनियन में होना, ठीक है। तो देखा जाए तो ये पर्सन गिल्ट में भी है और परेशान भी है, क्योंकि देखिए इंसान की ज़िंदगी में एक घड़ी ज़रूर आती है जब इंसान को लगता है ना कि उसने सब कुछ खो दिया, ठीक है। उस इंसान को लगता है ना कि सब कुछ उसने खो दिया।
ला 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 ला, कुछ पाकर खोना है कुछ, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है, जीवन की एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। ठीक है, तो देखिए कनेक्शन की एनर्जी की बात की जाए ना, तो इंसान कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा है, शायद उनकी भी अवेकनिंग हो रही हो, उनके भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हो। हर चीज़ इग्नोर नहीं किया जाता, कभी कभी जिद और कभी कभी इग्नोर करना, धोखा देना ज़िंदगी का सबसे बड़ा पनिशमेंट मिल जाता है। इंसान तब नहीं समझ पा रहा है कि उसने किया क्या, लेकिन समय दिखाता है। जैसे आपके पार्टनर की एनर्जी में समझ में तो आ रहा है ना उन्हें, राइट? छुपा कर इंटीग्रेशन यानी आपसे जुड़े हुए हैं और आपका पास्ट कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आपके साथ देखिए जितनी सारी दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति है, बिल्कुल है, बट कर्म अपने, जर्नी अपनी, राइट? टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट प्लीज गाइड करें, जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, थ्री ऑफ वांड्स, Queen of Cups and the Lovers, King of Swords and Seven of Cups। तो देखिए इस वक्त आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? इस वक्त आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी है। पहले तो एंजल्स हैं, एंसिस्टर है और शिव और शक्ति है, ठीक है? ये बहुत ज़रूरी है, और सबसे बड़ी बात, आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, राइट? ये आपके लिए है एनर्जी। जस्टिस, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे साइन है, ठीक है ना? ऑल साइन यहाँ आते, ऑल साइन है यहाँ पे, राइट? आपके पार्टनर को ये कनेक्शन बहुत एहसास हो रहा है, ठीक है? अब सच पूछिए तो अंदर से वो परेशान है, प्लेफुलनेस, न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, लेकिन उनका फेस देखिए आप, वो अपने सारे दुख, अपने दर्द को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? ठीक है, लेकिन देखिए ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, डेथ एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, सेवन ऑफ कप्स, देखिए इस एनर्जी के अनुसार ना आप दोनों को मिलना 100% तय था। ना आपने उनको चुना है, ना उन्होंने आपको चुना है। एक ऐसा वहाँ पे जैसे चुंबकीय जो होती है ना एनर्जी, आप कहीं जा रहे हो, कहीं आप देख रहे हो, वो एनर्जी अट्रैक्ट करना शुरू करती है। तो आप या आपके पार्टनर ने, आपने एक दूसरे को चुना होगा, लेकिन इस जन्म में आपको यूनिवर्स ने, एंजल्स ने चुना है, ठीक है? तो ये एक प्रोसेस है अवेकनिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का, एक दूसरे से मिलने का, जुड़ने का और मोक्ष पाने का और एक दूसरे से मिल जाने का। बट कहते हैं ना, हर इंसान के अंदर पेशेंस नहीं होता है ना, हर इंसान के अंदर सब्र नहीं होता, इसलिए हर जन्म में उनकी प्रोसेस चलती रहती है। बहुत कम लोग हैं जो अपनी एनर्जी को, अपने काम को पूरा कर कर जाते हैं। फिलहाल यहाँ पे आपके पार्टनर प्लेफुलनेस की एनर्जी में, यानी कि वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना तो चाह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन अंदर से वो खुश नहीं है, वो अंदर से बिल्कुल खुश नहीं है। अंदर से ये बहुत गिल्ट में है, बहुत दुखी है, बहुत डिस्टर्ब है। और टू ऑफ पेंटिकल्स है,
मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो चॉइसेस में है या वो कंफ्यूज्ड है, या किसी अगर किसी और से डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर टू ऑफ पेंटिकल्स है, अगर ये किसी से डील कर रहे हैं तो शायद कहते हैं ना, इंसान वो छोड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे क्वीन ऑफ कप्स है। जितना वो आपसे अटैच है, हो सकता है कोई और इनकी ज़िंदगी में ऐसे कोई थर्ड पर्सन है जहाँ वो प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हों, दुखी भी हों, बट वो अटैच हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है पता है आपको? परेशानियां इनकी बढ़ रही है। ठीक है, उलझने बढ़ रही हैं, कंफ्यूजन बढ़ रहा है, और फिर भी आपसे इनकी जो दूरी है वो बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी गिल्ट में है। आप देखिए नीचे में गिल्ट की एनर्जी तो जरूर आई है। तो गिल्ट किस बात का है? गिल्ट इस बात का है कि वो इंसान आपसे भी प्यार कर रहा है और आपके लिए कुछ कर क्यों नहीं पा रहा है, जबकि वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहा है। या हो सकता है कि इन्होंने कमिटमेंट तोड़ी है, आपकी यूनियन, आप दोनों एक हो चुके थे लेकिन फिर भी इन्होंने कमिटमेंट तोड़ी है। इन्होंने या तो चॉइस बदल दिया है या इन्होंने कुछ और डिसीजन लिया है, राइट। लेकिन गिल्ट तो इस बात का है कि इन्होंने गलती की है। क्या गुस्सा और ईगो इंसान को, देखिए ईगो और गुस्सा, अहंकार इंसान को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ठीक है, और ये इंसान कहीं ना कहीं, हो सकता है इनकी आदत है फ्लर्ट करने की, लेकिन हजार से ये फ्लर्ट कर ले या आपसे ही फ्लर्ट कर ले, लेकिन डेस्टिनी ने जो सोचा है वो तो वही होगा। तो आपके पार्टनर आपसे एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, अटैचमेंट है, बट कुछ और लोग भी इनकी जिंदगी में हैं जहां वो खुश हो या ना हो, लेकिन फिर भी जितना वो आपको चाहते हैं, हो सकता है वो किसी और को भी रिस्पेक्ट करते हैं जहां वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। चाहकर भी इंसान निकलना चाह रहा है, दर्द में है, वो न्यू बिगिनिंग चाह रहा है, वो दर्द में है, बट ये नहीं कर रहा कि मैं उसे छोड़ दूंगा। लेकिन जो भी है, इनको लेसन्स तो मिल रहे हैं, क्योंकि लेसन्स कहता है ना, आप किसी को दिल तोड़ोगे, कंफ्यूज करोगे, तो कर्मा नहीं छोड़ता है उनकी ज़िंदगी में, फिर उसकी जगह कोई और आकर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये सच्चाई, ये ट्रूथ है, ये प्रकृति का नियम है, वो लौट कर आता है। तो अगर आपके पार्टनर ने जो गलतियां की हैं टू ऑफ पेंटिकल्स में, या ऑलरेडी पहले ये टू पेंटिकल्स में थे, या फ्लडिंग नेचर के, या फिर ऑलरेडी इन्होंने कमिटमेंट कर लिया, आपका साथ छोड़ दिया, आपसे कमिटमेंट तोड़ दिया। देखिए क्रो बोल रहा है, मैसेज आने वाला है, सुन लीजिए। एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी है और कुछ एंसेस्टर से जुड़े हुए गाइडेंस भी है। मेरा टेम्परेंस भी कहा था, राइट। कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, डाउनलोड हो रहे हैं, या कहीं से आपको मैसेज आ सकता है, जेस्चर हो सकता है, या आपकी एनर्जी डाउनलोड कर रही है, प्लीज उसे गाइड करेंगे। ठीक है, क्रो की आवाज आ रही है। तो आपके पार्टनर आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज इसलिए कि वो आपसे प्यार करते हैं। अब प्यार इस कदर करते हैं कि वो कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए बहुत ऑनेस्ट है। और कुछ लोग के लिए लॉन्ग डिस्टेंस भी है, रिलेशनशिप हो सकता है, या पर्सन ट्रैवल कर कर आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है, ये जो आप दोनों के बीच में दूरी है, ये बर्दाश्त नहीं हो पा रही और ये गिल्ट में भी है। अगर ये बंदा या बंदी किसी और के लिए आपका साथ छोड़ा है, तो आज उनकी ज़िंदगी परेशानियों में घिरी पड़ी है। आज वो परेशान हो रहे हैं, आज वो बेसब्र हो रहे हैं, आज वो गिल्ट में है। तो ये इंसान अपनी गलती अपने आप में महसूस कर रहा है। वो आपसे कहने नहीं आएगा कि मैंने तेरे ट्रस्ट को तोड़ा है और तू मुझे माफ़ कर दे, क्योंकि ये पर्सन अभी भी वो जगल कर रहे हैं और वो डिटैच नहीं हो पा रहे हैं, राइट। तो वो कैसे आपसे कह देंगे?
वो कैसे कह देंगे कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई है। वो दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें रिग्रेट हो रहा है, माइंड बहुत डिस्टर्ब है, ये रिकवरी बिल्कुल चाह रहे हैं, लेकिन कहते हैं इंसान कैसे निकले, कैसे छोड़े, कैसे डिटैच हो, कैसे वो आपके लिए कुछ करें। करना तो आपके लिए बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन इंसान की अटैचमेंट होती है। देखिए, अटैचमेंट कहो, डर कहो, लीगल इशू कहो, एंजाइटी कहो, ब्लॉकेजेस कहो, वो छोड़ने नहीं देती। जैसे एंसेस्टर की तरफ से ब्लेसिंग्स है, ठीक लीजिए, आप अपना इंट्यूशन को फॉलो करेंगे, एनर्जी डाउनलोड हो रहा है, ठीक है। प्लीज़ आप चैनल मैसेज अपने आप को देख लेना, आप लोग के लिए चैनल मैसेज आ रहा है, कुछ संदेश आने वाला, कुछ मैसेजेस आने वाले, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी है। तो यहाँ पे इस बंदे को नींद नहीं आ रही है, और एक तो चीज़ है उसके मन में है आपसे यूनियन में आना, और एक चीज़ उसकी अंतरात्मा क्या करेगी, मैं तेरे लिए ऑनेस्ट हूँ, बट मैं तेरे लिए क्यों नहीं कुछ कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कमिटमेंट तो दूंगा, मैं तो साथ बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक शॉर्ट सा वीडियो बनाया था सुबह, कमिटमेंट तो दूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा, कुछ ऐसे ही ना, हमने रियलिटी है। तो इस बंदे के मन में मैं शॉर्ट सा वीडियो जो बनाई अब से कुछ देर पहले, तो देखिए, इंसान या तो लीगल इशू से डल रहा है, या इनके लाइफ में लीगल इशू चल रहा है, या किसी ने इनके ऊपर केस कर दिया है, या हो सकता है कुछ के साथ डिवोर्स की एनर्जी भी आ रही है। देखिए, आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे ये फंस चुके हैं, लेकिन ये भी आपके पार्टनर के कर्मा और लेसन्स ही हैं, क्योंकि कर्मा भी हमें सिखाता है, लेसन्स भी हमें सिखाता है। और मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में ना इसी वजह से टावर या ब्रेकअप हुआ है, या आप बहुत कंफ्यूज्ड हुए हो। लेकिन कहीं ना कहीं समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपके साथ अन्याय भी ना करें, ठीक है। आपके बिना, देखिए, इस पर्सन को ना आपके बिना एक पल रहना भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये इंसान ओवर थिंकिंग, गिल्ट और माइंड की एनर्जी, तो आप समझ सकते हो ये बंदा कितना परेशान है। आज एक जिद ने आपके पार्टनर को उनकी जिंदगी हिला कर रख दी। कहते हैं आसपास सब लोग हो सकते हैं, पूरी दुनिया हो सकती है, वहां आप नहीं हो, राइट। अब ये लौट कर आना चाहते हैं, या आपको अपनी जिंदगी में कहना चाहते हैं कि तुम लौट कर चले आओ। तो ये चीज़ आप क्या सोचते हो, आप हो या कोई और इंसान हो, या आपके पार्टनर क्यों ना हो, कोई किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर कोई पूरी ज़िंदगी चैन से सो नहीं सकता। ये रियलिटी है। किसी की ज़िंदगी का खिलवाड़ बनाना, ट्रस्ट तोड़ना, समाज सोसाइटी में रेपुटेशन खराब करना, कलंक लगाना, ये सब चीज़ें जो होती है ना, लोग, इंसान समझता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ होगा ही नहीं, लेकिन ऐसे लेसन्स उनको फेस करने पड़ते हैं ना कि शायद वो तो इंसान ही समझ सकता है। वो बर्बादी शुरू होती है, कर्मों की सज़ा शुरू होती है, कामयाबी ख़त्म हो जाती है, राइट। तो इस पर्सन के मन में देखिए कितने नेगेटिव वाइब्रेशन है, मतलब ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, बिना आपके जीना मुश्किल, आपका साथ कितना ज़रूरी है, इसलिए इतने टूट रहे हैं कि शायद कहते हैं ये सेपरेट है। अगर एक छत के नीचे भी कुछ लोग होंगे तो शायद ये अपने आप को अकेले रूम में बंद कर सोते हैं, रोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, या आपको यादों में कभी कभी होता है ना, सैड सॉन्ग सुनना, इमोशनल हो जाना, खुद को कोसना, सर पिटना, दीवारों पे हाथ पिटना, उठकर चलना, रोना धोना, ओवर थिंकिंग करना, लेट गो करने की कोशिश करना, लेकिन हो नहीं पाना, ठीक है। तो इस पर्सन को द लवर्स है एंड 9 ऑफ सोर्ड्स है। इस पर्सन को पीस कहाँ मिल रही है, ये कनेक्शन उनको इतना डीप, गहरा टच कर रहा है, इतना गहरा हिट कर रहा है, इस पर्सन को इतना ये एनर्जी हिट कर रहा है, ये कनेक्शन इतना इनको ट्रिगर कर रहा है कि इनसे गलती हुई है। अब इस एनर्जी में एंजाइटी, स्ट्रेस क्यों हो रही है, क्योंकि हर पल ये आपको याद कर रहे हैं, अपने गलतियों को सोच रहे हैं, और उनको रिग्रेट हो रहा है, क्योंकि उम्मीद आपको, आप दोनों की इस कनेक्शन में एक दूसरे से काफ़ी उम्मीदें थी, या इन्होंने आपके उम्मीद को तोड़ा है, या इन्होंने जानबूझकर आपसे मुंह फेरा, या इन्होंने कमिटमेंट कर ली, या ये किसी और के साथ ऑलरेडी थे, या गलती से भी इन्होंने किसी से फ्लर्ट करना शुरू किया। हो सकता है अपने आप को हील करने के लिए
अपने आप को खुश रखने के लिए, आपसे दूर जाने के लिए इन्होंने फ्लर्ट भी किया हो, ऑलरेडी इन्होंने कमिटमेंट कर ली, या इन्होंने आपसे कमिटमेंट तोड़ दी, या ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में थे लेकिन गलती तो इनसे हुई है, या इन्होंने आपसे छुपाया हो। लेकिन आज सजा कौन भुगत रहा है? ये जो लेसन्स मिले, सजा कौन भुगत रहा है? किसे इस कनेक्शन को इतनी याद आ रही? क्यों? क्योंकि गलती हुई है। अब ये 100% ये आपकी उनकी एनर्जी कह रही है कि वो आपको लेट गो नहीं कर पाएंगे और शायद वो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहेंगे, क्योंकि अब ये एनर्जी कह रही कि आपकी ऑनेस्टी और सच में ये इंसान कब यहाँ पे आता है? जब किसी की वफादारी पर, ऑनेस्टी पर, लॉयल्टी पर, उसके समर्पण प्रेम पर, जो किसी ने धोखा दिया होता है, जो निस्वार्थ प्रेम, जो सबको तोड़ सबको छोड़ सकता है, किसी के लिए लड़ सकता है, वो निस्वार्थ प्रेम है। जो पैसे से नहीं, जो आपसे वो प्यार करता, मतलब वो इंसान जो है, आपने उस पर्सन को इतना प्यार दिया कि सिर्फ आपने उनसे प्यार किया, उनके हर चीज़ से प्यार किया, ठीक है। अब इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि होगा या नहीं होगा, मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो इस पर्सन के लिए आपने लड़ा झगड़ा, बहुत कुछ छोड़ा, बहुत कुछ सहा, कई रात आप भी नहीं सोए हो, आंखों में आंसू, करवटें बदलना, पुराने गाने सुनना, मैसेजेस पढ़ना, सॉन्ग सुनना, रोना, सर पटकना, ये सब चीज़ें आप लोग के साथ भी हुई है। स्ट्रेस, एंजाइटी, दिमाग काम नहीं करना, सपोर्ट नहीं मिलना, कोई समझने वाला नहीं मिलना, वो एनर्जी आपके साथ भी हुई है। तो किसी का नींद चुराकर, शांति चुराकर, उनकी प्यार के नाम पर उनकी इज्जत का खिलवाड़ करके कोई इंसान धरती पर ऐसा है जो अच्छे से सोया हो। लेकिन हाँ, सबकी एक टाइमिंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेसन्स क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हमें सीखना होता है। किसी को नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। देखिए, आपके पार्टनर की लाइफ में लीगल इशू भी चल रहा है और उनको सच में समझ में नहीं आ रहा है कि ये किसे चुने और किस तरफ ये जाएं। तो मैंने सुबह किसी वीडियो में बोला था ना भाई, मैंने कल किसी समय इसी तरह मैंने गाइड किया था कि भाई दो नाव है, एक इंसान है, तो भाई या तो बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर कर चलो, नहीं तो दो नाव पे पैर लेकर चलोगे और दोनों को नहीं छोड़ोगे तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपसे मिलना चाह रहे हैं और वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं, न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। डेथ की ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ की एनर्जी कहते हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एक न्यू बिगनिंग के लिए। फिलहाल ये बैलेंस, हार्मनी चाह रहे हैं और आपको कमिटमेंट भी देना चाह रहे हैं, लेकिन वो जगल जो कर रहे हैं उससे ये कैसे निकलेंगे? तो मुझे लग रहा है इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर आपका सपोर्ट और प्यार मिल जाए तो शायद ये कुछ कर पाएंगे, लेकिन इनको आपके साथ विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा, कमिटमेंट तोड़ा है, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, अब उनकी एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ करने की। अब ये इंसान सक्सेस तो चाह रहा है और देखिए ये गिल्ट में भी है, ठीक है, ये गिल्ट में है और ये रिग्रेट अपने गलतियों की वजह से हो रहा है। उसने गलती की, आपने नहीं की है। आज उस इंसान को अपनी गलती दिखाई दे रही है और ये कनेक्शन बहुत स्ट्रांग, जैसा लग रहा है ये ब्लेसिंग्स हो, ठीक है। ये कनेक्शन उनको लग रहा है कि ये ब्लेसिंग्स हो, लेकिन अब कहते हैं ना कि गलतियां तो उन्होंने कर दी है। अब आप माफ़ करोगे या नहीं करोगे ये भी एक बात है, लेकिन ये डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा है। चीज़ें इनको भ्रम होता ना, इंसान को अच्छी चीज़ें सोचा है उसको भ्रमित कर रही है, ल्यूजन है। तो ल्यूजन रहेगा तो परेशानी बढ़ेगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है इस पर्सन को हर हाल में आपके साथ यूनियन में आना है। डिस्टर्ब है क्योंकि ल्यूजन है, निगेटिविटी है इनके मन में, लेकिन ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। देखिए डेविल की एनर्जी आ चुकी है, थोड़ी एनर्जी में ल्यूजन है ना, इसलिए मैं इसको ऐसे करती हूँ। ल्यूजन है ना, तो देखिए कभी कभी ल्यूजन कहाँ लेकर जा रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो हो सकता है कि कभी कभी आपको ऐसा लग रहा हो कि आपके पर्सन किसी और से डील कर रहे हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि पहले तो चॉइसेस हैं, आपके पार्टनर फ्लर्टिंग नेचर के हैं, लेकिन कभी कभी अपने गलतियों को जब स्वीकार करना शुरू करते हैं तब उनकी एनर्जी कह रही कि वो बंदा के जीवन में कोई आ गया होगा, या वो बंदा या बंदी के जीवन में कोई आ गया होगा, क्या वो मुझे मौका देगा या नहीं देगी। कुछ लोग ऐसा भी है, बट ये आपके साथ जस्टिस चाहते हैं। और हाँ, अभी भी मैं कहना चाहूँगी कुछ चीज़ें हैं जो ये टालने की कोशिश कर रहे हैं ल्यूजन की वजह से, डेविल की वजह से,
लेकिन स्ट्रांगली यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे यूनियन चाह रहे हैं, ठीक है, और यूनियन स्ट्रांगली दिख रहा है मुझे, अट्रैक्शन, लेकिन अंदर की एक निगेटिविटी इनके अंदर है बाबू, ये डिस्टर्ब बहुत है। ये तो एनर्जी है जो वो सोच रहे हैं, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, लेसन्स भी है, मूड स्विंग्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदलती है। गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, रोने का दिल कर रहा है, घबरा रहा है, एंजाइटी हो रहा है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपके पार्टनर रात में सो नहीं पा रहे हैं, ठीक है, वो रात में पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स बार बार आ रहे हैं, ल्यूजन आ रहा है, मन को भ्रमित किया जा रहा है। 7 ऑफ कप्स, बहुत सारी मन में निगेटिविटी हावी हो रही है। तो इंसान को देखिए, गलती ऐसा सोचा कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन आपको पता है कि हर एक इंसान को अपनी गलती एक्सेप्ट करने में ना थोड़ा वक्त लगता है, ठीक है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पेनफुल सिचुएशन में ये अभी इस वक्त हैं, ठीक है। फिलहाल जस्टिस, लेकिन ल्यूजन है, याद रखिएगा, कनेक्शन बहुत डीप है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनको भ्रमित कर रही है आपसे दूर करने के लिए, कनेक्शन से दूर करने के लिए। और ये डिस्टर्ब इसलिए है, गिल्ट में भी है, लेकिन डिस्टर्ब है। लेकिन अभी क्या एनर्जी चल रही है, मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, किसे छोड़ूँ, किसे पकड़ूँ, इसमें अभी आपके पार्टनर हैं, बट वो आपका साथ नहीं छोड़ सकते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, ऐसी एनर्जी, क्योंकि दिल में उनके बहुत सारी इमोशंस और फीलिंग्स हैं। और देखिए, जिस तरफ वो आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, 6 नंबर का कार्ड है, ठीक है। 6 हो सकता है कभी कभी इनके मूड स्विंग्स हो रहे हो, ठीक है, लेकिन प्यार भी तो आपसे करते हैं। अब देखिए, विक्ट्री है, सक्सेस है, 100% वो आपके साथ विक्ट्री और सक्सेस तो चाह रहे हैं, आप खुद देख रहे हो। तो इनके दिल में आपके लिए जो चल रहा है वो चल रहा है, लेकिन जब वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं तो कुछ चीज़ें हैं जो उनको रोकती है। वो है ल्यूजन, मन को भ्रमित करना, डेवल, निगेटिविटी। और हो सकता है कुछ लोग, देखिए होता है ना, आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं ना जो बोलने से भी, देखने से भी ना निगेटिविटी एनर्जी सेंड करते हैं। तो हो सकता है कि कुछ निगेटिव वाइब्रेशन, कुछ डेवल, कुछ स्पेल वगैरह भी एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है। बट कुछ लोग, अगर किसी ने कुछ किया हो तो कोई बात नहीं, आगे ईश्वर जानते हैं। फिलहाल आपके पार्टनर की एनर्जी में है आपसे मिलना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, इंटीग्रेशन। देखिए, रीयूनियन के चांसेस हैं, सक्सेस। यहाँ भी देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, प्यार अंदर से बहुत डीप महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, सारी एनर्जी रीयूनियन की दिखा रहे हैं, आपके कनेक्शन को और एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को बता रहे हैं। टेम्परेंस भी आया ना, टेम्परेंस भी है, हाँ राइट। ये सारी एनर्जी रीयूनियन को दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे बैलेंस भी चाहिए, हार्मनी भी चाहिए, लेकिन 2 नंबर का कार्ड है, रीयूनियन होगी। बट कभी कभी इंसान ल्यूजन के वजह से मन को भ्रमित कर रहा है, ठीक है। ल्यूजन के वजह से कुछ चीज़ें हैं जो रोकने की कोशिश करी, और निगेटिविटी यहाँ से है, ठीक है। निगेटिविटी यहाँ से है और किसी की नज़र भी है। अब किसी ने जो कुछ भी किया हो, ईश्वर जाने। फिलहाल उनके दिल में प्यार, इमोशंस है, और वो हर हाल में सक्सेस चाह रहे हैं। लेकिन मैं क्या बोल रही हूँ, सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, डेवल, माइंड, ल्यूजन, वो आपके तरफ आने से रोक रही हैं, ठीक है। फिर भी आपकी शक्ति में, आपकी भक्ति में अगर बहुत स्ट्रांग पावर रहा तो मैनिफेस्टेशन, प्रेयर, प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी तरफ बढ़े। चॉइसेस में है कि क्या करें। गुस्सा और जिद, अहंकार, रिश्ते क्या हर कुछ खराब करते हैं, ठीक है। जस्ट प्लीज गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर के दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति गाइड करें। नेक्स्ट एक्शन की एनर्जी में देखिए, मैंने बोला कुछ चीज़ें हैं जो रोक रही हैं, बट वो आपसे मिलना तो चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए, स्ट्रगल तो है ही, नो डाउट, अकेलापन तो है ही, लेकिन यहाँ आप देख लीजिए, थोड़ा आपकी भी अवेकनिंग हो रही है। याद रखिएगा, आपकी मेंटली फिजिकली एनर्जी अगर डल हो रही है तो आपकी अवेकनिंग हो रही है। मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। ये वापस आना चाहते हैं, ये अकेले पड़ गए, ये हार्मनी और पीस और बैलेंस चाह रहे हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे मिलना चाह रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में, क्योंकि मिलने की चाहत तो है, ठीक है। फिलहाल वो आपसे मिलना चाहते हैं और आपके साथ यूनियन चाहते हैं। बस प्रेयर, प्रार्थना कीजिए, व्हील ऑफ फॉर्चून है कि आप दोनों के साथ एक नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें जो रोकती है वो है ल्यूजन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। देखिए, कुछ तो ब्लॉकेज माइंड है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। फिलहाल वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं,
जिद को साइड में छोड़ने की कोशिश करें, लेकिन ल्यूजन पकड़े हुए आपके पार्टनर को। लेकिन प्यार का एहसास, गलतियों का एहसास, ये चीज़ हो रहा है। लेकिन कभी कभी ब्लॉकेजेस टालने की कोशिश भी की जाए, लेकिन इनकी दिली इच्छा है कि आपके साथ विक्ट्री एंड सक्सेस चाहते हैं। और शायद आप दोनों के बीच में कोई एक इंसान है जो एक पार्टनर पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है, ठीक है। कोई है जो यहाँ पे विश्वास नहीं कर पा रहा है, लेकिन विश्वास करने से हम आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि लेसन्स ही हमें सब कुछ सिखाती है, एक्सपीरियंस ही हमें सब कुछ सिखाती है। चीज़ को टालने से, इग्नोर करने से कुछ भी नहीं होगा। जितना इग्नोर करोगे, जितना टालोगे, उतना ल्यूजन आएगा, जितना ब्लॉकेजेस आएंगे, ठीक है। नाकामयाबी क्यों मिलती है? क्योंकि इंसान ना सिर्फ ल्यूजन में रहता है, ठीक है, सच को नहीं देखता है, ठीक है। कामयाबी धीरे मिलती है, हम अच्छे काम सच्चे काम करें, कामयाबी धीरे धीरे मिलती है, लेकिन मिलती ज़रूर है। इसलिए विश्वास करें, खुद पर काम करें। आपके पार्टनर खुश नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोक रही हैं आपके तरफ आने से, लेकिन आप मेडिटेशन कीजिए, हील कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, क्योंकि वो खुद चाहते हैं आपके साथ विक्ट्री, ठीक है। तो ये मुझे लग रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो सारे साइन यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सारे साइन, वैसे व्हील ऑफ फॉर्चून में ऑल साइन आते हैं, देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ठीक है, सारे साइन हैं। हिंदी में भी बोल दूं, मेष, सिंह और धनु राशि है, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि है, मकर, वृषभ और कन्या राशि है, तुला, कुंभ और मिथुन राशि है, ऑल साइन है, राइट। तो ये है आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। एंजल्स प्लीज गाइड करें।